her goal is not in her. She's a diamond under. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री और मैं हूं आपका होस्ट कमरान अकबर अवान। फ्रेंड्स, तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होते हुए देख रहे हैं, तो इस किस्म की एडिटिंग आज हम करेंगे पिक्सल लैब और काइनमास्टर के अंदर, और किस तरीके से की जाती है उसकी तमाम तफसीलात आपको वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन एंड तक लाजमी देखना है। तो टाइम ज़ाया किए के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एक सॉन्ग लेना है जिसके लिरिक्स आपने कागज़ के ऊपर लिख लेने हैं ताकि आप पिक्सल लैब के अंदर उनको आसानी के साथ लिख सको। तो मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही इंटरफेस ओपन हो इस किस्म का, तो आपने यहाँ से कैंसिल करना है और आपने इस टेक्स्ट में डबल टैप करनी है और यहाँ पर आपने इंग्लिश में टाइप कर लेने हैं वो वर्ड जो आपके सॉन्ग के लिरिक्स होंगे। ठीक है, तो मेरे जो सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं वो हैं जो दिल के पास होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जो दिल के पास होते हैं। यहाँ से ओके करता हूँ और इसका साइज़ जो है वो इस तरीके से यहाँ से बढ़ाने और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ए पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ ए बी में फ़ॉन्ट पे, माई फ़ॉन्ट में जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हैं ये फ़ॉन्ट, तो इनको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको दोबारा आपने सेलेक्ट करना है और आपने जाना है शेडो वाले ऑप्शन में और शेडो को इनेबल कर देना है और यहाँ से आप शेडो को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, आप ब्लैक शेडो दे सकते हैं, कोई और शेडो आप दे सकते हैं। यहाँ से मैं उसको ओके कर दूंगा। अभी आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में। मेन काम यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हम कलर देना चाहते हैं रेड दे देंगे। अगर आप कलर देना चाहते हैं कोई और तो आप कोई और कलर दे सकते हैं। तो उसको मैंने दे दिया ब्लू और यहाँ से मैं इसको देता हूँ कलर येलो और यहाँ से फिर इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। मतलब पहले ब्लू दिया फिर येलो दिया और फिर वाइट, और इस तरीके से आपने जो इंग्लिश में आपने वर्ड्स हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करनी है नीचे और ट्रांसपेरेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पीएनजी की शक्ल में जो आपका फ़ॉन्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। तो इसको आपने सिंपली यहाँ से क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपने सेव एज इमेज और यहाँ से ऊपर पीएनजी और नीचे आपने अल्ट्रा में जाके इसको सेव कर लेना है। मैंने तमाम लिरिक्स पहले से लिख के रखी हुई हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये वाले लिरिक्स जो हैं लिखे हैं। आपने यहाँ से इंग्लिश वाले लिरिक्स को सेव कर लेना। अभी आपने दोबारा बैक जाना है और आपने इनको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, अभी आपने उर्दू में लिखना है तो आप इंग्लिश वाले को यहाँ से डिलीट कर दोगे। यहाँ से डिलीट करेंगे, दोबारा हम जाएंगे ए में और यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे और ये हमारा डबल टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उर्दू के अंदर जो दिल के पास होते हैं। उन्हीं जो आपने इंग्लिश में लिखे हैं उन्हीं को आपने उर्दू में लिखना है। ओके करना है, यहाँ पर लाना सेंटर में, साइज़ को करना है बड़ा और यहाँ पर जाना है ए बी में और माई फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद अपना जो उर्दू के आपके फ़ॉन्ट्स का स्टाइल है वो आपने कर लेना है चेंज करना। आपने जाना है स्टॉक में, स्टॉक दे देनी है ब्लैक स्टॉक देने के बाद शेडो में जाना है। शेडो उसी तरीके से आपने यहाँ से दे देना है। आप बढ़ ज़्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। कौन से कलर का देना है वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से करना है ओके। दोबारा जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में और यहाँ से उसी तरीके से कलर जो हैं वो आपने दे देने हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ कलर। तो इस तरीके से कलर आपने दे देने हैं। यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, इस तरीके से आपने भी चेंज करते जाना है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसी तरीके से समझ आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा काम मुकम्मल। और यहाँ से भी हमने जाने के बाद सेव एज इमेज और यहाँ से ऊपर पीएनजी नीचे अल्ट्रा में जाके उसको भी सेव टू गैलरी कर देना है। तो तमाम लिरिक्स मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2 लिरिक्स लिखे हैं। आपने तमाम लिरिक्स को लिख लेना है। लिखने के बाद आपने काइनमास्टर में उसको एडिट करना है। तो चलें चलते हैं काइनमास्टर की ओपन करते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ पर किस तरीके से रेन्यू को स्टार्ट करना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन में काइनमास्टर को ओपन कर देना है। जिस तरीके से मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन में काइनमास्टर को ओपन कर रखा है, तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करनी है और 16:9 रेशो को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद हमारे पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। हमने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने एक पिक्चर ऐड कर देनी है जिसके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हो। यहाँ से मैं उसको जो स्क्रीन के हिसाब से फिट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। इसको मैं एडजस्ट करने के बाद ओके करता हूँ। इसकी जो लेंथ है उसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ एंड तक। ठीक है, यहाँ तक मैं उसको इस तरीके से बढ़ाता हूँ
दोबारा मैं स्टार्ट में जाता हूँ, पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ विग्निटी में, ये ऑन करता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ और यहाँ से इसके जो एडजस्टमेंट को थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं और इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आपने कर्व बैकग्राउंड जो है उसको ऐड करना है। इस तरीके से ऐड कर लेंगे हम इसको, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके क्रोमा की को मैं इनेबल करूँगा और इस तरीके से इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं वीडियो के जो बैकग्राउंड है उसके एंड तक यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद दोबारा भी आपने कट लगाने हैं, इस पिक्चर के अंदर आपने इस तरीके से कट लगा देने हैं, डिफरेंट आपने मुख्तलिफ कट लगाने हैं। ठीक है, उन कट्स का क्या करेंगे हम वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या फ़ायदा है या कौन सा इफ़ेक्ट हम देंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने जो कट लगाए हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर स्पीड टर्न वाले ऑप्शन में और आपने ये 4th नंबर वाला जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये कहाँ से करना है, आप जाएंगे इफ़ेक्ट में और यहाँ से आप जाएंगे गेट मोर में। गेट मोर में जाने के बाद आप स्पीड टर्न वाले को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए आपका वो है वो ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने तमाम के अंदर इसको ऐड कर लेना है ऐसे। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो अभी हम दोबारा स्टार्ट में जाएंगे और अपना वीडियो ऐड करेंगे जो आपका सॉन्ग है। तो मेरे पास ऑडियो तो नहीं है, मेरे पास वीडियो पड़ा है, उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। जो उसका ऑडियो होगा वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे, ऑडियो उसको डिलीट कर देंगे और ये हमारा जो ऑडियो है वो हमारा आ चुका है। तो अभी हम ऑडियो के हिसाब से वो हमारे पिक्चर है उसको हम कट कर लेते हैं, जो फालतू एरिया है उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि जो हमारा ऑडियो और हमारे जो ये है बैकग्राउंड वो तमाम चीज़ें इक्वल हो जाएं। तो इस तरीके से ये हमारा हो चुका है काम। अभी क्या करना है, अभी आपने जाना है दोबारा स्टार्ट में और यहाँ पर आपने अभी ऐड करने हैं वो तमाम लिरिक्स जो आपने लिखे थे। तो पहले हम सॉन्ग को प्ले करते हैं, सुनते हैं कि फर्स्ट में कौन सा लिरिक्स आएगा और सेकंड में फिर आगे आप जो अगला काम है वो बाद में करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है जो दिल के पास होते हैं। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो पिक्सल लैब वाले फोल्डर में जाएंगे और हमारे तमाम जो लिरिक्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं हमने। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर रखते हैं जो दिल के पास होते हैं और साथ ही फिर दोबारा मीडिया में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद पिक्सल लैब में जाएंगे और जो उर्दू के अंदर फाउंड्स हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से साइज़ में बड़ा करके यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी प्ले करते हैं दोबारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फालतू एरिया होगा उसको हम यहाँ से कर देंगे कट। दोबारा जाएंगे लेयर में, मीडिया में और यहाँ से हम जाएंगे पिक्सल लैब के अंदर और जो नेक्स्ट हमारे लिरिक्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से वो ऐड करेंगे, वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, तो साइज़ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर और दोबारा लेयर में, मीडिया में और फिर पिक्सल लैब के अंदर और जो उर्दू के अंदर हमने लिखा हुआ होगा उसको हम इस तरीके से ऐड करेंगे, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस तरीके से जो आपने इंग्लिश वाला फाउंड्स है उसके ऊपर थोड़ा सा आना चाहिए ये वाला, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अभी वीडियो को फिर प्ले करते हैं। ठीक है, तो जैसे ख़त्म होती है लिरिक्स वहाँ पर हम उसको रोक लेते हैं और इस तरीके से ऐड कर जाना। तो मैं वीडियो में उसको जल्दी ऐड कर लूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से नेक्स्ट क्या करना है। डिफरेंट तो मैंने तमाम लिरिक्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था ताकि मैं जल्दी ऐड कर लूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये तमाम लिरिक्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लिरिक्स को जो फर्स्ट वाला है उसको सिलेक्ट करना है, आपने जो इंग्लिश वाला है उसको सिलेक्ट करना है और आपने एनिमेशन दे देनी है स्लाइड डाउन। ठीक है, और आपने जो उर्दू वाला है उसको आपने एनिमेशन दे देनी है स्लाइड अप। ठीक है, और इसको आउटोमेशन दे देनी है स्लाइड राइट और दूसरे को दे देनी है आउटोमेशन स्लाइड लेफ्ट। मतलब आपने एक दूसरे के ऑपोजिट इनको एनिमेशन देते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनको जल्दी एनिमेशन और आउटोमेशन दे लूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट उसको क्या करना है। फ्रेंड्स, तो मैंने एनिमेशन और आउटोमेशन तमाम जो लिरिक्स हैं उनको दे दिया। तो अभी आपने क्या करना है, आपने लेयर में जाना है, आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने ऐड करनी है इसके ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन जो हर्ट्स वाली है, उसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। ओके करता हूँ इसको मैं और यहाँ से स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करने के बाद उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं उसको यहाँ से स्क्रीन कर दूँगा और इस तरीके से ये हमारे सामने आ जाएगी। इसकी जो वॉल्यूम होगा उसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ से जो फालतू होगा उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी हम दोबारा क्या करना है, आपने स्टार्ट में जाना है और दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से हमारे पास सोशल मीडिया के कुछ आइकन्स हैं तो उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उनको ऐड करेंगे और छोटा करेंगे साइज़ में और यहाँ पर कॉर्नर में आप इस तरीके से उनको सेट कर दें और इसकी जो लेंथ है वो भी आप बढ़ा के
एंड तक ले जाएं। आप यहाँ पर रख दें या आप यहाँ ऊपर अगर सेट करेंगे इस जगह पर तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने सेट कर देना है और इसके नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे टाइप कर देता हूँ एडिटिंग फैक्ट्री। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एडिटिंग फैक्ट्री। तो यहाँ से मैं टाइप करने के बाद इसको यहाँ पर ले जाता हूँ इनके नीचे और यहाँ पर रखता हूँ, डबल में जाता हूँ और यहाँ से जो स्टाइल है उसका वो मैं चेंज करता हूँ, यही रख लेता हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से उसको सेट कर देना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने साइज़ में जो है उन फ़ॉन्ट्स को कर देना है छोटा, ताकि जो आपने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड किए हैं उनके बिल्कुल नीचे आ जाए। और यहाँ से हम थोड़ी सी आउटलाइन इसको दे देते हैं ब्लैक वाली, तो ताकि ये थोड़ा सा मोटा साइज़ में आ जाएंगे और ऐसा कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।